आगे की जो आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है। गत एक वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्य किया है। पुलिस ने, आपको ध्यान होगा, पिछले साल जब कार्यभार ग्रहण किया था तब 10 प्राथमिकताओं के बारे में जिक्र किया था। इन प्राथमिकताओं ने पूरे वर्ष में कार्यों को एक स्पष्ट दिशा दी है और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है। ये सभी प्राथमिकताएं नागरिक केंद्रित प्राथमिकताएं हों, इस पर विशेष ध्यान रखा गया है। सबसे पहले अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जो पिछले 9 साल से चल रही है, उसको और अधिक धारदार बनाते हुए सभी प्रकार के क्राइम्स को इम्पोर्टेंस देते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की गई है। इसका मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7-8 सालों में तो अपराधों में काफ़ी कमी आई ही है। गत वर्ष भी इन सभी जो मेन अपराध थे, उनके सभी हेड्स में अपराधों में कमी आई है। महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा का जो कार्यक्रम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले 5 वर्षों में मिशन शक्ति के द्वारा एक समग्र कार्यक्रम जो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलाया जा रहा है, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस नोडल एजेंसी के रूप में लीड कर रहा है। गत वर्ष इसमें एक प्रमुख संस्थागत चेंज किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया और प्रदेश के समस्त थानों पर मिशन शक्ति केंद्र के नाम से संस्थागत परिवर्तन किए गए। इनमें जो तैनात कर्मी थे हमारे, उनको विशेष प्रशिक्षण दिए गए और अपराधों के, खासतौर से सामाजिक अपराधों जैसे दहेज के, घरेलू झगड़ों के, अल्पवयस्क जो बालिकाएं हैं उनके भगाने के मामले जो हैं, इनके बारे में उन्हें अवेयर किया गया। जो यंग लड़के हैं उनके परिवारों को भी अवेयर किया गया और इस प्रकार के सामाजिक अपराध जिस पर सामान्यतः ये माना जाता है कि ये एक पुलिसिंग इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकती, इन सभी सामाजिक अपराधों में भी कमी दर्ज की गई। इन मिशन शक्ति केंद्र में महिलाओं की बात को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया जो वहाँ के कर्मी थे और यही कारण है कि अब प्रदेश में किसी भी कोने में कोई भी महिला अपना अपराध के बारे में जब जाती है थाने पर, तो वहाँ पर मिशन शक्ति केंद्र के जो हमारे कर्मी हैं उनकी बातों को धैर्यता से सुनते हैं, धैर्यपूर्वक सुनते हैं और उसका जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो करते हैं। कार्रवाई करने के बाद भी जो फॉलोअप का एक्शन है, जैसे छेड़खानी के मामलों में मुलजिम जेल जाने के बाद और चार्जशीट होने के बाद भी अगले 3 महीने तक एक उसका प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है, जिसमें वो उससे लगातार संपर्क में रहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में भी, और ये जानने के लिए भी कि दोबारा तो उसके साथ ऐसी घटना नहीं हो रही है। इस प्रकार के जो मामले हैं उनमें भी काफ़ी गिरावट आई है। अगर हम 6 महीने की बात करें तो मिशन शक्ति केंद्र के दौरान के 6 महीने, शुरुआत के बाद के 6 महीने और उसके समकक्ष पीरियड में विभिन्न अपराधों में 9.5% से 33% तक की कमी आई है। जन शिकायतें जो इस 10 सूत्रीय कार्यक्रम का एक हिस्सा भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं की मुख्य प्राथमिकता है, उसमें थाने और चौकी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए इस एक व्यवस्था बनाई गई है, इसका लगातार अनुश्रवण किया जाता है और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंप्लेंट्स आती हैं, चाहे वो IGRS में आए, चाहे वो मुख्यमंत्री पोर्टल पर आए, चाहे वो केंद्र सरकार के पोर्टल पर आए, सभी पोर्टल्स में मिलाकर के पूरे प्रदेश में करीब 28% कम शिकायतें दर्ज हुई हैं। इससे ये प्रतीत होता है, इससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं के निराकरण में और समाधान में सुधार हुआ है, जिससे कि लोग वहाँ पर जाकर के अपनी समस्याओं को बता भी रहे हैं, उनका समाधान भी हो रहा है।
साइबर अपराध, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 7-8 वर्षों में, खासतौर से कोविड काल के बाद, साइबर अपराध की साइबर के यूसेज में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की यूसेज में, सोशल मीडिया की यूसेज में और जनरली इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के यूसेज में एक गुणात्मक वृद्धि हुई है। उसी के साथ साथ साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई है। साइबर अपराधों में उत्तर प्रदेश पुलिस को एक संस्थागत रूप से इंस्टीट्यूशनल वे में उनको ट्रेनिंग दी गई है। भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का और जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनके द्वारा इसमें कई सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उन व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। इसमें हमारे करीब 62,000 लोग